बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आपके घर वाले कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सबक का आगाज तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए हम सब मिलकर हाथ बांधेंगे और तिलावत कुरान पाक को गौर से सुनेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपने हाथ बांधिए और तिलावत कुरान पाक को सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम सबको किसने पैदा किया है? इस दुनिया का खालिक व मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हम सब ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से तोहफों से नवाजा है। तो अब हम अपनी एक सरगर्मी करेंगे, जिसके लिए हम सब अपनी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बंद करेंगे और अल्लाह ताला के उन सारे तोहफों को याद करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और अल्लाह ताला के उन सारे तोहफों को याद करने की कोशिश करो। चले, सब अपनी अपनी आंखें खोले। वेरी गुड। तो यकीनन आप सब ने मुख्तलिफ तोहफों को याद किया होगा। किसी ने अपने पेरेंट्स को याद किया होगा, किसी ने अपने बहन भाइयों को याद किया होगा, किसी ने अपने फ्रेंड्स को याद किया होगा और शायद किसी ने दरख्तों को याद किया होगा या फिर किसी ने एनिमल्स को याद किया होगा। यकीनन ये सारे तोहफे हमें किसने दिए हैं? अल्लाह ताला ने दिए हैं। बच्चों, आपको पता है आज के सबक में हम अल्लाह ताला के उन 5 अजीम तोहफों को के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजे हैं, और ये तोहफे हम अपनी जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल करते हैं और इनकी अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत है। तो चले, उन तोहफों को जानने से पहले हम एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 5 अजीम तोहफे कौन कौन से हैं। तो आप सब रेडी है? तो बच्चों, ये जो कहानी है एक डव की है, यानी एक फाख्ता की है। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत बाग में एक फवारे पर एक डव यानी एक फाख्ता बैठा करती थी। वो कहीं अरसे से उसी जगह पे पाई जाती थी। बहुत सारे मौसम आए और चले गए, बहुत सारे परिंदे आए, वो भी उड़ गए, बहुत सारे फूल खिले और वो भी मुरझा गए। लेकिन बच्चों, ये फाख्ता इसी जगह पे मौजूद थी। आपको पता है बच्चों, उस फाख्ता की आंखें तो थी मगर वो कुछ नहीं देख सकती थी। उसके पास कान भी थे मगर वो कुछ सुन नहीं सकती थी। तो बच्चों, जरा सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा कि फाख्ता के पास आंखें तो थी मगर वो देख नहीं सकती थी। हम सबके पास आंखें हैं और हम सब देख सकते हैं, राइट? हमारे पास कान है, हम सुन सकते हैं। तो वो फाख्ता क्यों नहीं सुन सकती थी और क्यों नहीं देख सकती थी? क्योंकि बच्चों, वो फाख्ता जिंदा नहीं थी, बल्कि वो तो एक मिट्टी से बनी हुई थी। इसीलिए ना वो देख सकती थी और ना वो सुन सकती थी। और फिर बच्चों, एक शाम ऐसा हुआ कि उस पूरे बाग में चांद की रोशनी फैली हुई थी और वो बाग बहुत चमक रहा था। और फिर उसी रात एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता उस खूबसूरत बाग को देखने के लिए वहीं रुक जाता है। और कुछ ही देर बाद वो फरिश्ता उस फाख्ता के पास जाता है और उसको बहुत खूबसूरती से अपने हाथों पर उठाता है और फिर वो उसके लिए दुआ करता है कि ए तन्हा परिंदे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा
कि वो तुमको दुनिया के वो 5 अजीम तोहफों से नवाजे। ये कहकर फरिश्ता उस फाख्ता को वहां रखकर चला जाता है। तो बच्चों अब मुझे जरा ये बताओ कि वो फरिश्ता किन 5 तोहफों का जिक्र कर रहा था? वो ऐसे कौन से 5 तोहफे थे जिसकी दुआ उस फरिश्ते ने की थी? चले हम अपनी आगे की कहानी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो 5 तोहफे कौन कौन से थे। फिर बच्चों अगले दिन जैसे ही सुबह होती है और सूरज की रोशनी जैसे ही उस पूरे फवारे पर फैल जाती है, और फिर बच्चों अचानक वो फाख्ता अपने अंदर एक गरमाइश महसूस करती है। वो हैरान हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मिट्टी से बनी हुई पूरी बॉडी पिघलकर नरम हो जाती है। बच्चों अब फाख्ता उस सुबह की ठंडी हवाओं से कपकपाने लगती है। जब हमें सर्दी लगती है तो हम कैसे कपकपाते, इसी तरीके से अब वो फाख्ता भी कपकपाने लगी। लेकिन बच्चों ऐसा क्या हुआ होगा कि अब वो फाख्ता कपकपाने भी लग गई, अब उसको गरमाइश भी महसूस होने लगी? ऐसा क्या हुआ होगा? जी बच्चों, अब फाख्ता चीजों को महसूस करने लग गई। अब वो सर्दी और गर्मी को अच्छी तरीके से महसूस करने शुरू हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे अब महसूस करने की सलाहियत से नवाज दिया। हम चीजों को कैसे महसूस करते हैं बच्चों? छू कर महसूस करते हैं। और हम कैसे छूते हैं? अपने हाथों से। अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं ताकि हम चीजों को छू सके और महसूस कर सके। इसी तरीके से अब फाख्ता चीजों को महसूस करने लग गई। और फिर बच्चों कुछ ही देर बाद अब फाख्ता अपनी पहली सांस लेती है, और फिर वो एक आरजू करती है। पता है वो कौन सी आरजू करती है बच्चों? वो ये आरजू करती है कि काश मैं सूंघ सकती। ये कहते ही कुछ ही लम्हे बाद उसे अपने आसपास की अच्छी अच्छी खुशबुएं आने लगती है। वो अच्छे अच्छे फूलों की खुशबुएं सूंघने लगती है। बच्चों अब फाख्ता बहुत खुश हो जाती है कि वो चीजों को सूंघ सकती है। हम कैसे सूंघते हैं चीजों को बच्चों? अपने नाक से। तो इसी तरीके से अब फाख्ता भी चीजों को अपने नाक के जरिए सूंघ सकती है। बच्चों अब फाख्ता फूलों की खुशबू सूंघने के साथ साथ फलों की खुशबुओं को भी महसूस करने लग गई। और फिर कुछ ही देर बाद उसे भूख का एहसास हुआ। फिर वो दुआ करती है कि काश मैं चीजों को चख सकती, काश मेरे पास जायका होता। अगली ही लम्हे वो करीब ही लगे दरख्तों से एक कच्चे फल को अपनी चोंच से निकाल के चखती है, और वो फौरन उछल जाती है। बच्चों वो क्यों उछली होगी? क्योंकि वो जो फल था वो बहुत कच्चा था और उस कच्चे फल का रस उसे पसंद नहीं आया। जब हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें बहुत खट्टा महसूस हो रहा होता है ना। इसी तरीके से उस फाख्ता को वो फाख्ता भी खट्टा महसूस करती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो एक दूसरे फल को चखती है जो कि बहुत मीठा होता है, और फाख्ता उस फल को बहुत पसंद करती है। अब फाख्ता बच्चों और भी खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि फाख्ता आप चीजों को चख सकती है। हम चख सकते हैं चीजों को। कैसे चख सकते हैं? अपनी जबान से। अल्लाह ताला ने हमें जबान दी है ताकि हम चीजों को चख सके। ठीक है बच्चों, अब फाख्ता बहुत ही खुश है कि अब मैं चीजों को चख भी सकती हूँ। लेकिन बच्चों खाते ही खाते फाख्ता एक और दुआ करती है। वो दुआ करती है कि काश मैं चीजों को सुन सकती। और फिर पता है क्या होता है बच्चों? कुछ ही देर बाद उस फाख्ता को एक आवाज आती है। वो पता है कैसी आवाज होती है? वो एक परिंदे की आवाज होती है, कू कू। फाख्ता हैरान हो जाती है कि यार ये कैसी आवाज है, क्योंकि फाख्ता पहली दफा सुन रही होती है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते फाख्ता अपने आसपास की सारी चीजों को सुनने लग जाती है। बच्चों अब सोचो कि वो फाख्ता कैसे महसूस कर रही होगी, क्योंकि अब वो सुन भी सकती है। जैसे हम सुन सकते हैं। आप मुझे सुन रहे हो अभी?
ठीक है, आप अपनी मम्मा को सुनते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, आप स्टोरीज सुनते हो, ये आप सब कैसे सुनते हो? अपने कानों के जरिए। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान दिए हैं ताकि हम चीजों को सुन सके। तो फाख्ता अब बहुत खुश थी। तो बच्चों, वो आखिरी ऐसी कौन सी चीज होगी जो उस फाख्तों को जरूरत होगी? क्योंकि अब वो उसके पास सारी सलाहियतें आ गई है, सिर्फ एक सलाहियत नहीं है। वो कौन सी चीज है? हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि हमारे पास 5 सेंसेस है। कौन कौन से? महसूस करने की सलाहियत है हमारे पास, सुनने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, चखने की सलाहियत है। आखिरी सलाहियत कौन सी है? आखिरी सलाहियत देखने की है। बच्चों, अब वो फाख्ता चाहती थी कि मैं देख भी सकूं, और वो अल्लाह से दुआ करती है कि अगर आप मैं चीजों को देख भी लूं, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। ये कहती है, और फिर कुछ ही लम्हे बाद जैसे ही फाख्ता अपनी आंखें खोलती है, तो बच्चों पता है क्या होता है? फाख्ता को अपने आसपास की सारी चीजें नजर आने लगती है। फाख्ता हैरान हो जाती है कि ये कैसी चीजें हैं। उसे दरख्त नजर आता है, उसे वो बाग नजर आता है, उसे वो पहाड़ नजर आता है। तो बच्चों, अब फाख्ता चीजों को देख भी सकती है। बच्चों, फाख्ता बहुत खुश होती है कि उसके पास वो 5 तोहफे आ गए जिसकी दुआ उस फरिश्ते ने की थी। तो बच्चों, अब आप मुझे बताओ, वो फाख्ता कैसे महसूस कर रही होगी? फाख्ता बहुत खुशी महसूस कर रही थी कि उसके पास वो सारे अजीम तोहफे आ गए। अब बच्चों, फाख्ता अपने आप को एक जिंदा महसूस कर रही थी, और फिर वो बहुत खुश होती है और आहिस्ते आहिस्ते अपने पर को फैलाती है, और इसी तरीके से वो आहिस्ते आहिस्ते आसमान की तरफ उड़ जाती है। जब वो बहुत दूर पहुंच जाती है तो वो नीचे देखती है। उसके नीचे क्या होता है? एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां हम सब रहते हैं। और वो देखती है कि उसके नीचे एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि देखने, सुनने, सूंघने, चखने और महसूस करने से भरी हुई है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये कहानी। चले, अब मैं आपसे कुछ सवालात करती हूँ और ये जानती हूँ कि आपने कितने गौर से मेरी कहानी को सुना होगा। ठीक है, आप सब रेडी है? चले, तो बच्चों, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि वो कौन से 5 अजीम तोहफे थे जिनको हमने अपनी कहानी में सुना? छूना, सूंघना, चखना, सुनना और देखना। ये वो 5 अजीम तोहफे थे जिसको हमने अपनी कहानी में सुना था। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे ये बताओ, जब उस फाख्ता के पास ये सारी चीजें नहीं थी तब वो कैसा महसूस कर रही थी? और जब उसके पास ये सारे तोहफे आए तब वो कैसा महसूस कर रही थी? जी बच्चों, जब फाख्ता के पास ये सारे तोहफे नहीं थे तो वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो ना कुछ देख सकती थी, ना वो कुछ सुन सकती थी, ना वो कुछ चख सकती थी। जब फाख्ता के पास ये सारी चीजें आए तो वो बहुत खुश हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो चीजों को चख सकती है, महसूस कर सकती है, देख सकती है और छू सकती है। तो फाख्ता अब बहुत खुश थी। तो बच्चों, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी हम सब को इन 5 अजीम तोहफों से नवाजा है, जिसे हम क्या कहते हैं? हवासे खमसा, यानी 5 सेंसेस कहते हैं। हम सबके पास 5 सेंसेस है। जल्दी से मुझे दिखाइए कि हमारे पास कौन कौन से 5 सेंसेस है? देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना। ये वो सारे तोहफे हैं जो कि हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हवा से खमसा कहते हैं। तो बच्चों, चले हम अपनी एक सरगर्मी करते हैं जिसके जरिए हम मजीद इन हवा से खमसा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये कितने जरूरी है हमारी जिंदगी में। आपको इस टेबल पे क्या नजर आ रहा है? हवा से खमसा नजर आ रहे। कौन कौन से है? जल्दी से मुझे बताओ। छूना, सूंघना, चखना, सुनना और
देखना। तो अब हमारी सरगर्मी कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये 5 बॉक्सेस है जो कि हर एक हवास खमसा को पेश कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं। अब आपको मेरी हेल्प करनी है और मुझे बताना है कि इन चीजों को जानने के लिए या पहचानने के लिए हमें किस हवास खमसा की जरूरत होती है। ठीक है, आप सब रेडी है? आप सब मेरी हेल्प करेंगे? ओके, गुड। तो सबसे पहले ये क्या है बच्चों? ये बॉल है। बॉल से क्या करते हैं हम? खेलते हैं। गुड। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये बॉल का टेक्सचर कैसा है? क्या ये बॉल बहुत सख्त है कि ये बॉल बहुत सॉफ्ट है? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप मुझे नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि बिना छुए हम चीजों को नहीं जान सकते। अब मेरे पास ये बॉल है और मैं इसको छू सकती हूँ। हम कैसे छूते हैं बच्चों? अपने हाथों के जरिए छूते हैं। और मुझे पता है कि इस बॉल का टेक्सचर कैसा है। तो ये बॉल बहुत सॉफ्ट लग रहा है मुझे। तो अगर आप भी इस बॉल को छूओगे तो आपको भी पता होगा कि ये कैसा इसका टेक्सचर है। ठीक है, तो हम इस बॉल को कहाँ डालेंगे? इस बॉक्स में डालेंगे। ये क्या है बच्चों? ये तो परफ्यूम है। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अच्छा, कौन कौन परफ्यूम लगाना पसंद करता है? वाह। अच्छा बच्चों, हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं? ताकि खुशबू आए। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि इसको सूंघने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें नोज की जरूरत है। अच्छा, जैसे मैं अभी ये परफ्यूम लगाती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ आप मुझे बताओ कि इसकी खुशबू कैसी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको सूंघोगे नहीं आप मुझे नहीं बता सकते कि इसकी खुशबू कैसी है। तो चीजों को सूंघने के लिए हमें क्या चाहिए? नाक। तो अल्लाह ताला ने हम सबको नाक दिया है ताकि हम चीजों को सूंघ सके। तो ये हम कहाँ डालेंगे? इस बॉक्स में डालेंगे। वाओ, ये क्या है बच्चों? चॉकलेट। किस किस को चॉकलेट खाना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है? इसका जायका कैसा होता है? खट्टा होता है? नो। मीठा होता है? यस। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि इसका जायका मीठा है कि खट्टा है? जी, आप उसको चखते हो। इसका मतलब यह है जब हम चीजों को अपनी जबान से चखते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो चीज का जायका कैसा है। तो इसको चखने के लिए हमको क्या चाहिए? जबान चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमें जबान दी है ताकि हम खट्टे मीठी चीजों को चख सके। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये क्या है? कैसी आवाज आ रही है आपको? कोई आवाज आ रही है आपको? मुझे भी आ रही है। अच्छा, ये आवाज कैसी आ रही है आपको? आप सुनकर आपको ये आवाज आ रही है और जब आप उसको अपने कानों से सुनते हो तो आप बता सकते हो कि ये किस चीज की आवाज है और कौन सी आवाज है। अच्छा, आप मुझे बताओ और मुझे बताओ उस फाख्ता ने सबसे पहली आवाज किसकी सुनी थी? एक परिंदे की सुनी थी। और वो आवाज कैसी थी? आप मुझे बताओ कैसी आवाज थी वो? कू कू। राइट। ठीक है, तो हम चीजों को कैसे सुनते हैं? अपने कानों के जरिए। हमारे पास कितने कान हैं? 2 कान हैं और इन कानों से हम सारी आवाजें सुन सकते हैं। एक्सीलेंट। तो हम ये कहाँ डालेंगे? इस बॉक्स में डालेंगे। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट चीज है। ओके, तो बच्चों ये क्या है? ये घड़ी है। आपको कैसे पता चला कि ये घड़ी है? आपने देखा। अच्छा, कोई मुझे भी टाइम बता सकता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है? जी, चीजों को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? आंखों की जरूरत होती है। चलो मुझे बताओ कि मैंने आज कौन से कलर का दुपट्टा पहना है? ऑरेंज। और आपको कैसे पता? आपने मुझे देखा और आपने मुझे बताया। तो चीजों को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? आंखें। और इन आंखों से हम अल्लाह की इस खूबसूरत दुनिया को भी देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ कि हम हमारी फाख्ता वाली कहानी में
उस परिंदे ने सबसे पहली चीज क्या देखी थी? उसने अपने ही जैसे एक परिंदे को देखा था। गुड। तो बच्चों, ये थी हमारी सरगर्मी, जिसके जरिए हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, यानी हवासे खमसा दिए हैं, जिसके जरिए हम दुनिया को जानते हैं और पहचानते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी एक और सरगर्मी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए हमें एक पेपर और एक पेंसिल की नीड है। तो जल्दी से एक पेपर और एक पेंसिल निकालिए सब। जैसे बच्चों, ये क्या है? आंख। अब आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज ड्रॉ करनी है या लिखनी है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, और यहाँ पे एक ऐसी चीज ड्रॉ करनी है या लिखनी है जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो जल्दी से आप ड्रॉ करो या लिखो। चलो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि मैं अपनी आंखों से हवा को नहीं देख सकती हूँ। क्या आप देख सकते हो अपनी आंखों से? नहीं देख सकते। और मैंने यहाँ पे परिंदा लिखा है, यानी मैं अपनी आंखों से परिंदे को देख सकती हूँ। ठीक है, गुड। चले बच्चों, ये क्या है? नाक। तो चले अब हम देखते हैं कि हम अपने नाक से क्या सूंघ सकते हैं और क्या नहीं सूंघ सकते हैं। तो जल्दी से आप ड्रॉ करो या लिखो। चलो बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है पानी, यानी मैं पानी को अपने नाक से नहीं सूंघ सकती। आप सूंघ सकते हो? नहीं, हम पानी को अपने नाक से नहीं सूंघ सकते। और इसी तरह मैंने यहाँ लिखा है खुशबू, यानी मैं अपने नाक के जरिए खुशबू सूंघ सकती हूँ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्या है बच्चों? कान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम अपने कानों से क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं सुन सकते हैं। जल्दी से आप ड्रॉ करो या लिखो। चलिए बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है मौसीकी, यानी म्यूजिक। हम सब म्यूजिक सुन सकते हैं? यस, हम अपने कानों से म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको पता है हम अपने कानों से ज्यादा शोर को नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां लिखा है शोर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्या है बच्चों? हाथ। हाथ से हम क्या करते हैं? चीजों को छूते हैं। तो जल्दी से आप एक ऐसी चीज ड्रॉ करो या लिखो जो आप अपने हाथों के जरिए छू सकते हो, और एक ऐसी चीज लिखो या ड्रॉ करो जो आप अपने हाथों के जरिए नहीं छू सकते। चलो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है खिलौने। हम खिलौनों को छू सकते हैं? यस, आप छू सकते हो जी। लेकिन बच्चों, आपको पता है हम रोशनी को नहीं छू सकते। क्या आप रोशनी को छू सकते हो? नहीं, हम रोशनी को नहीं छू सकते। वेरी गुड। चले, अब हमारा आखिरी है। ठीक है, जल्दी से आप एक ऐसी चीज ड्रॉ करो या लिखो जो आप अपने जबान के जरिए चख सकते हो, और एक ऐसी चीज ड्रॉ करो जो कि आप नहीं चख सकते। चलिए देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है फल। हम सबको फल खाना पसंद है? यस, और हम फलों को चखते हैं, तो मैंने लिखा है फल। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है हवा। हम हवा को चख सकते हैं? नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हवा। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की सरगर्मी। तो चलो बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ कि हमने इस सरगर्मी से क्या सीखा। जी, हमने अपनी इस सरगर्मी से सीखा कि अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए, यानी हवासे खमसा दिए हैं, जिसके जरिए हम चीजों को जानते हैं और समझते हैं। और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझने के लिए या जानने के लिए हमें मुख्तलिफ हवासे खमसा की जरूरत होती है। जिस तरीके से हम आंखों से परिंदे को देख सकते हैं, लेकिन हम नाक से परिंदे को देख सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से हम जबान से फलों को चख सकते हैं, लेकिन क्या हम कानों से फलों को चख सकते हैं? नहीं। इसीलिए ये सारे हवासे खमसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की आखिरी सरगर्मी। कैसी लगी आपको? बहुत खूब। चले, अब हम जल्दी से एक दफा अपने पूरे सबक को
दोहराते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने अल्लाह ताला के तोहफों को याद किया। गुड। इसके बाद हमने एक कहानी सुनी। और किसकी कहानी थी? फाख्ता की कहानी थी। और इसके जरिए हमने क्या सीखा? इसके जरिए हमने अल्लाह ताला के उन 5 तोहफों को याद किया जो उन्होंने हम सब को नवाजा है। और वो 5 तोहफे कौन कौन से हैं? छूना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना। और हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतने सारे तोहफों से नवाजे। इन हवासे खमसा के जरिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम इस हवासे खमसा के जरिए अल्लाह ताला की इस खूबसूरत कायनात को जानते हैं और पहचानते हैं और दुनिया भर का इल्म हासिल करते हैं। तो हम सबको अल्लाह ताला का लाखों लाख शुक्राना अदा करना चाहिए। तो चले बच्चों, हम अल्लाह का शुक्र अदा एक नज़म के जरिए करेंगे। ठीक है, ये नज़म आप सबको मेरे साथ पढ़नी है और साथ साथ आपको एक्शंस भी करने हैं। तो आपके हाथ में जो कुछ भी है आप इसे रख दे और मेरे साथ इस पोयम को पढ़े। ठीक है, आप सब रेडी है? तो पोयम का नाम है अल्लाह तेरा शुक्रिया। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे 2 हाथ दिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे 2 हाथ दिए। इन हाथों से मैंने अच्छे अच्छे काम कर लिए। इन हाथों से मैंने अच्छे अच्छे काम कर लिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे 2 आंखें दी। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे 2 आंखें दी। इन आँखों से मैंने तेरी सारी दुनिया देखी। इन आँखों से मैंने तेरी सारी दुनिया देखी। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे 2 कान दिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे 2 कान दिए। इन कानों से मैंने अच्छी अच्छी बातें सुन ली। इन कानों से मैंने अच्छी अच्छी बातें सुन ली। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे एक नाक दिया। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे एक नाक दिया। इस नाक से मैंने अच्छी अच्छी खुशबुएं सूंघी। इस नाक से मैंने अच्छी अच्छी खुशबुएं सूंघी। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ज़बान दी। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ज़बान दी। इस ज़बान से मैंने तेरी सारी नेमतें चख ली। इस ज़बान से मैंने तेरी सारी नेमतें चख ली। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सब कुछ दिया। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे सब कुछ दिया। अच्छा तो बच्चों, अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज।